नमस्कार। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे प्रत्येक लगन के लिए अभी जो अप्रैल का महीना आने वाला है ये किस प्रकार से रहेगा, कौन-कौन से बड़े परिवर्तन आपको अप्रैल महीने के दौरान देखने को मिल सकते हैं और कौन-कौन सी सावधानियां आपको इस मंथ में रखनी है। देखिए आपका अगर कन्या लगन है तो कन्या लगन का कुछ इस प्रकार से ग्रह स्थिति बनेगी अप्रैल की। और इसमें हम अगर देखें तो आपको सबसे पहले गोचर का पता होना चाहिए कि गोचर कहाँ-कहाँ है, उसके बाद हम इस जो इफ़ेक्ट है गोचर का उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे गोचर को, और गोचर में भी हम सूर्य की बात सबसे पहले करते हैं क्योंकि सूर्य सबसे बड़ा एनर्जी का कारक है, सबसे ज़्यादा जो हम बोल सकते हैं एनर्जेटिक जो ग्रह है या जो हमें सबसे ज़्यादा जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो सूर्य ही है, क्योंकि सूर्य ही मेन स्रोत है ऊर्जा का और इसीलिए हम सूर्य की बात सबसे पहले करते हैं। तो सूर्य का गोचर अगर हम देखेंगे 13 अप्रैल तक मीन राशि में ये रहने वाले हैं। इसके बाद इनका गोचर मेष राशि में होगा। बुध का गोचर मीन में होगा और 2 अप्रैल से 25 अप्रैल तक ये मेष से मीन में वक्री रहेंगे। शुक्र मीन राशि में रहेंगे और 24 अप्रैल से मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा मंगल कुंभ राशि में रहेंगे और 23 अप्रैल से मीन में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु का गोचर मेष में रहेगा, शनि का कुंभ में, चंद्रमा 1 अप्रैल को धनु राशि में रहेंगे, राहु मीन में और केतु कन्या राशि में गोचर करेंगे। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है जब भी हम ट्रांजिट के रिजल्ट की बात कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे लग्नेश को। लग्नेश आपके बुध बनते हैं और बुध आपके सप्तम भाव में ट्रांजिट करेंगे मीन राशि में। मीन राशि में देखिए इस मंथ में बुध है वो नीच की स्थिति में और वक्री भी रहेंगे। ऐसे में कुछ हद तक आपको काफी कंफ्यूजन का सामना करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी आपके लगन में केतु का प्रभाव है और लगन में केतु गोचर कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत ही कम हो जाएगा, बहुत लो कॉन्फिडेंस में आप आ जाओगे। इस वजह से कभी कभी आप अपने कुछ निर्णय गलत कर सकते हो। बुध का यहाँ सप्तम भाव में होना ये दिखाता है कि जीवन साथी के साथ थोड़ा सा विवाद होने के चांसेस में है और जिन लोगों का पहले से ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहा है उनका यहाँ रिश्ता तक टूटने की नौबत आ सकती है। अब जो बुध है, बुध देखिए आपके चार्ट में दसम भाव के भी स्वामी बनते हैं। दसम भाव के स्वामी होकर जब इस प्रकार से बुध ट्रांजिट कर रहे हैं नीच की स्थिति में, तो आपके पास अब जितने भी ऑप्शंस कैरियर के मामले में आएंगे, चाहे वो बिजनेस करने का विचार हो, चाहे आपका अपना प्रोफेशन में कोई चेंज करना हो, वहां पे आप काफी ज्यादा कंफ्यूजन वाली स्थिति में रहेंगे कि आपको कौन सा फाइनल डिसीजन लेना चाहिए। तो इस मामले में थोड़ा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। इसके अलावा बुध का जो दृष्टि है आपके लगन पे भी है, हालांकि बुध नीच की स्थिति में है तो अपने मित्र राहु और शुक्र के साथ भी ये रहने वाले हैं। इस वजह से बहुत ज्यादा कोई नेगेटिव प्रभाव यहाँ नहीं देंगे, लेकिन आपको मानसिक रूप से परेशानी आ सकती है, दिक्कत आ सकती है। आप थोड़ा राहु के द्वारा, क्योंकि बुध को मैनिपुलेट किया जा रहा है, बुध को बहुत ज्यादा दबाया जा रहा है यहाँ पे एक तरीके से, तो उसका जो प्रभाव है आपकी पर्सनैलिटी और आपकी मेंटलिटी दोनों पर देखने को मिलेगा। इसी प्रकार आपको डिसीजन आप कितना फास्ट लेते हैं, कितना स्लो लेते हैं, इसको लेकर कुछ दिक्कतें अभी आ सकती हैं। साथ साथ में अगर हम देखेंगे शुक्र के ट्रांजिट को, तो शुक्र आपके दूसरे और आपके 9वें भाव के स्वामी बनते हैं। शुक्र का गोचर आपके सप्तम भाव में ही हो रहा है। सप्तम भाव में शुक्र देखिए बुध के साथ भी रहने वाले हैं और राहु के साथ भी, साथ ही साथ यहाँ सूर्य भी लगभग 13 तारीख तक रहने वाले हैं। ऐसे में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, स्पेशली रिलेशनशिप में और आपके कैरियर से रिलेटेड जो आपके डिसीजंस हैं मेनली, और आपका बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई डिसीजन हो तो। साथ ही आप इस मंथ में कोई नए रिलेशनशिप में आ सकते हैं, आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन इंटर कर सकता है, चाहे स्त्री का चार्ट हो चाहे पुरुष का चार्ट हो। अगर पुरुष का चार्ट हो तो और ज़्यादा संभावना है कि कोई स्त्री आपकी लाइफ में आएगी, और अगर आप पहले से मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं। अब यहाँ पे देखिए बिजनेस को लेके एक ऐसी स्थिति क्रिएट हो रही है जहाँ पे अगर आप कोई क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ बिजनेस कर रहे हैं या क्रिएटिविटी से जुड़े हुए फील्ड में हैं तो आपको काफ़ी सक्सेस मिल सकती है। अदरवाइज आपको कोई उतना ज़्यादा अप्रिसिएशन या नेम फेम यहाँ नहीं मिलेगा। तो आप फालतू की ही मेहनत कर रहे हैं, फालतू का ही आप अपना समय खराब यहाँ कर रहे हैं अगर किसी अन्य फील्ड से आप जुड़े हैं तो यहाँ पे इतना फायदा इस मंथ में नहीं है जितना कि आप सोच रहे हैं। हाँ, आपको कैरियर वाइज कोई ना कोई ऐसा कार्य जो बौद्धिक कार्य हो, जिसमें कम्युनिकेशन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होता हो या जिसमें और कोई क्रिएटिविटी का उपयोग होता हो, उन मामलों में आप बेहतर कर सकेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर अगर देखें तो शुक्र का जो ट्रांजिट है, शुक्र यहाँ से चेंज होंगे और इनका जो गोचर रहेगा मेष राशि में भी रहेगा और मेष राशि में ये 24 अप्रैल से प्रवेश कर जाएंगे। मेष राशि में इनके प्रवेश के बाद
आपका अध्यात्म में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। आपको आपके ससुराल पक्ष से और इवन जीवन साथी से भी काफ़ी सपोर्ट इस समय मिल सकता है। धन और प्रॉपर्टी के मामलों में ये दिनों में आपको काफ़ी फायदा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप अपने पारिवारिक स्थितियों के लिए कोई बड़ा निर्णय इस समय कर सकते हैं। शुक्र और गुरु दोनों का ही एस्पेक्ट आपके सेकंड हाउस पर है, और जहां शुक्र की राशि तुला है, ऐसे में तुला राशि को या अपने घर को जब शुक्र देखेंगे तो यहाँ आपको धन और परिवार में शांति बढ़ाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा हम बोल सकते हैं सेटिस्फेक्शन आपकी जो डोमेस्टिक लाइफ है उसको लेके, या आपका जो खान पान है उसको लेके थोड़ा सा आप ये देखेंगे कि आपका जो स्टैंडर्ड है लाइफ का वो बढ़ रहा है ऐसे वास्तव में। और शुक्र का यहाँ दृष्टि पड़ने की वजह से आपकी लाइफ में आपको एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद हम यहाँ मंगल के गोचर को देखेंगे। मंगल जो कि आपके तीसरे भाव और आपके आठवें भाव दोनों के ही स्वामी हैं, मंगल गोचर कर रहे हैं छठे भाव में। छठे भाव में जब इस प्रकार से मंगल गोचर कर रहे हैं तो ये जो महीना है आपके लिए आपके वर्क प्लेस पे आपको सबसे ज्यादा परेशान करने वाला होगा। इस समय अपने कलीग्स और अपने बॉस के साथ थोड़े सावधान रहें आप। साथ ही साथ आपका जो डेली रूटीन है उसको आप प्रॉपर रखें। अगर आपका डेली रूटीन बिगड़ता है या कुछ भी ऐसा गड़बड़ होता है तो आपको काफ़ी स्ट्रेस आ सकता है, काफ़ी परेशानी हो सकती है। यहाँ मंगल और शनि साथ है, मंगल और शनि के साथ रहते हुए निश्चित रूप से आप अपने शत्रुओं को पराजित कर पाएंगे। आपको अगर कोई हेल्थ का इश्यू आ रहा है तो उसमें भी आपको रिकवरी जल्दी होगा। लेकिन यहाँ पर आप कोई लीगल मैटर में फंसे हुए हैं, आप कोई ज़मीन जायदाद के झगड़े में या कोई अन्य ऐसे लीगल मैटर में फंसे हुए हैं तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है, पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। साथ ही साथ ये दोनों की युति की वजह से आपका डेली लाइफ उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा देखा जाए तो ये जो स्थिति है मंगल और शनि, क्योंकि एक तरीके का यहाँ पर हम बोल सकते हैं एक युद्ध का मैदान सा क्रिएट हो रहा है, तो ऐसे में आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको अपना जॉब छोड़ देना चाहिए या अपना जॉब चेंज कर लेना चाहिए, दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो ये सारे स्थितियाँ आपके अभी डेवलप हो सकती हैं, तो इसको लेके आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। साथ ही साथ देखिए हम अगर मंगल के गोचर को देखेंगे तो मंगल 23 अप्रैल से मीन राशि में भी आ जाएंगे। मीन राशि में इनका आना आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेगा, आपके बिजनेस और बिजनेस के रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपकी पब्लिक इमेज को बहुत ही ज़्यादा ऐसे गुस्से वाली दिखाता है मंगल यहाँ आने से। तो ऐसे में एक तो जो न्यूली मैरिड लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कत आएगी, साथ साथ में आपके नेचर में काफ़ी उग्रता आ जाएगी। अब देखिए मंगल हैं वो आपके आठवें भाव के भी स्वामी, आठवें भाव के स्वामी होकर जब मंगल यहाँ स्थित होंगे और तीसरे भाव के स्वामी होकर जब सप्तम में स्थित होंगे तो ऐसे में आपको सडनली कोई यात्रा करनी पड़ सकती है, आपको आर्थिक स्थिति में या स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आ सकता है। इसके अलावा जीवन साथी के साथ काफ़ी ज़्यादा मतभेद क्रिएट होने की वजह से काफ़ी नुकसान की स्थिति आपके लिए बन सकती है, मेंटली भी और फिजिकली भी। इसी प्रकार से मंगल का आपके सप्तम भाव में ट्रांजिट करना या आपके मैरिड लाइफ के सुख के लिए अच्छा नहीं है। आपका किसी और से कोई रिलेशनशिप बन सकता है, आपको काफ़ी ये सेक्सुअल भी बनाएगा, साथ साथ में आपको काफ़ी गुस्सा दिलाएगा। तो ऐसे में अपने पार्टनर से थोड़ा सावधान रहें, पार्टनर के साथ ज़्यादा विवाद ना करें। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं गुरु के ट्रांजिट को। गुरु जो कि आपके चौथे और सातवें भाव के स्वामी बनते हैं। गुरु का गोचर अगर आप लोग देखेंगे तो अभी गुरु आठवें भाव में गोचर कर रहे हैं। आठवें भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं तो गुरु का ये प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा साबित होगा आपके लिए। फिलहाल हालांकि इसी महीने तक गुरु का गोचर मेष राशि में है, इसके बाद गुरु चेंज होकर आपके नवम भाव में वृषभ राशि में भी चले जाएंगे। तो वृषभ राशि के गुरु के गोचर का मैंने वीडियो डाल दिया है, वो आप प्लेलिस्ट में चेक करके वहां से देख सकते हैं, अपना कन्या लगन का वीडियो। यहाँ पे देखिए जो गुरु का हम बोल सकते हैं आठवें भाव में जो ट्रांजिट है, आठवें भाव का ट्रांजिट सबसे ज्यादा आपको हेल्प करेगा। एक तो आपको धन संबंधी मामलों में हेल्प करेगा, इसके अलावा आपको एक बहुत ही क्लियर इंसाइट मिलेगा। आपको हर किसी मामले में जहां भी आप ऐसा लग रहा है कि लाइफ बहुत स्टक हो गई है या आप अपने आप को बहुत ज्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं कंडीशंस के हिसाब से, तो अब आपको काफी परेशानी इस समय आ सकती है। लेकिन जुपिटर के ज्ञान का उपयोग करके, ज्ञान रूपी प्रकाश का उपयोग करके आप वहां से निकल सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम गुरु की दृष्टियों को देखेंगे तो गुरु की सबसे पहले दृष्टि आपके 12वें भाव पे है। 12वें भाव पे गुरु इस प्रकार से जब स्थिति क्रिएट कर रहे हैं और जब एस्पेक्ट कर रहे हैं तो निश्चित ही विदेश से कुछ फायदा होने के चांसेस हैं। आपकी लाइफ काफी स्पिरिचुअल हो सकती है इस महीने में, और क्योंकि गुरु उसके बाद वृषभ में प्रवेश करने वाले हैं, ऐसे में आर्थिक स्थिति को लेकर कोई बड़ा निर्णय इस मंथ में आपको लेना हो तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा गुरु क्योंकि सेकंड हाउस को तो मजबूत कर ही रहे हैं और सेकंड हाउस में तो फिर यहाँ शुक्र का गोचर भी होगा, इस वजह से इस मंथ में आपको धन या संपत्ति से कोई रिलेटेड फायदा हो तो मिल सकता है। इसके अलावा गुरु का एस्पेक्ट फोर्थ हाउस पर है।
फोर्थ हाउस इनका खुद का ही घर है और इनका मूल त्रिकोण साइन भी है। ऐसे में देखिए अपने घर परिवार के लिए कोई बड़ा खर्चा हो सकता है, कोई खर्चा आपको अपनी माता जी के लिए करना पड़ सकता है। साथ साथ में ये जो स्थिति है गुरु की फोर्थ हाउस पर एस्पेक्ट होना, ये बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति को दिखाता है अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो। इसके अलावा आपका जो माइंड है किस प्रकार से काम करता है, आपकी मेंटलिटी कैसी है, आपको अपनी मेंटलिटी इस मंथ में काफ़ी पॉजिटिव रखनी चाहिए, जिससे आपको और ज़्यादा प्रोग्रेस मिल सके। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं शनि को। शनि आपके 5वें और छठे भाव के स्वामी होकर छठे भाव में ही ट्रांजिट कर रहे हैं और छठे भाव का इनका जो ट्रांजिट है यहाँ मंगल भी साथ में है। तो देखिए ये संतान के साथ थोड़े डिस्प्यूट क्रिएट कर सकता है, आपकी एजुकेशन वाइज थोड़ी सी समस्या डेवलप कर सकता है। इसके अलावा आपका अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहेगा, इमोशंस को लेके काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। साथ साथ में ये स्थिति जो है आपकी डेली लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लमेटिक स्थिति आ जाती है इस प्रकार से जब भी इनकी युति होती है तो इन सब बातों का आप यहाँ ध्यान रखेंगे। साथ ही अब हम आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से और चंद्रमा के बारे में बात करते हैं। चंद्रमा आपके 11वें भाव के स्वामी बनते हैं और चंद्रमा का गोचर इस मंथ के स्टार्टिंग में आपके फोर्थ हाउस में धनु राशि में होगा। धनु राशि का चंद्रमा का ये गोचर आपके लिए काफी अच्छा देखने को मिलेगा। शुरुआत में अपने घर परिवार संबंधी कोई बड़ी आप जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके अलावा चंद्रमा का यहाँ होना आपको आपके प्रोफेशन में, आपको आपके करियर में भी सपोर्ट करेगा। उसके बाद चंद्रमा आएंगे आपके पंचम भाव में। पंचम भाव में चंद्रमा का ये गोचर काफी अच्छा रहेगा। इस समय आप सडनली कहीं से कोई बड़ा धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं, शेयर बाजार वगैरह, जुआ, लॉटरी, सट्टा वगैरह से। चंद्रमा का यहाँ ट्रांजिट करना संतान के लिए बेहद अच्छा रहेगा। संतान की प्राप्ति इस मंथ में आपको हो सकती है। साथ ही साथ आपके इमोशंस आपके ऊपर ज़्यादा हावी रहेंगे। आपका लव लाइफ में कोई नई शुरुआत हो सकती है या आपका सिर्फ किसी से फ्रेंडशिप है तो एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छी बॉन्डिंग यहाँ शुरू हो सकती है। साथ ही देखिए पंचम भाव का जो चंद्रमा है काफ़ी अच्छी इमेजिनेशन आपको देता हुआ नजर आएगा। उसके बाद चंद्रमा जा रहे हैं आपके छठे भाव में जहां कुंभ राशि में वो ट्रांजिट करेंगे 1-2 दिन के लिए। तो यहाँ पर ये जो स्थिति है यहीं से आपको प्रॉब्लम्स शुरू होंगी, जहां पर आप अपने ऑफिस में आप अच्छा फील नहीं कर पा रहे, जहां पर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आप वहां काम कर रहे हैं। तो ये हो सकता है आपको अपने वर्क प्लेस से बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन की कमी अनुभव हो सकती है। तो ये सब स्थितियां यहाँ क्रिएट हो रही हैं। इसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिट जो कि सूर्य का अभी बचा हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। सूर्य देखिए 12वें भाव के स्वामी होकर सप्तम में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो ऐसे में आपका अगर कोई भी रिलेशन है विदेश से या आपके प्रोफेशन का या आपके बिजनेस का कोई भी विदेश से रिलेशन हो तो इस समय बेहद आपको लाभ मिल सकता है। यहाँ पे सूर्य के ट्रांजिट का होना ये दिखाता है कि फादर के साथ काफ़ी मतभेद होंगे, जीवन साथी के साथ भी काफ़ी मतभेद होंगे, लेकिन मान सम्मान या प्रसिद्धि की दृष्टि से बेहद अच्छा है। इसके अलावा सूर्य का आपके लगन पर एस्पेक्ट है, ऐसे में लगन को भी एक अच्छी एनर्जी यहाँ से मिल रही है। उसके बाद सूर्य आएंगे मेष राशि में। मेष राशि में सूर्य का बहुत अहम गोचर होने वाला है और ये 13 तारीख के बाद होगा। 13 तारीख के बाद जो ये गोचर होगा इसमें अगर आप अकल्ट के फील्ड में काम कर रहे हैं या किसी भी अन्य ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं जहां बहुत ज़्यादा गोपनीयता है, जहां पर आपको कुछ बहुत गहरा सोचना पड़ता है, कोई निष्कर्ष निकालना पड़ता है या बहुत ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है या जहां पर अपना ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना पड़ता है, उन मामलों में एक बेहतर स्थिति का यहाँ निर्माण होगा। साथ ही सूर्य का यहाँ आना आपके घर परिवार से आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिलाएगा, आपके इन लॉज से अच्छा सपोर्ट दिलाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ हद तक आप में आपकी डेली लाइफ और आपके जीवन साथी के साथ सेटिस्फेक्शन की कमी हो सकती है। तो ये कुछ प्रभाव हैं। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कौन कौन से अच्छे और ख़राब दिन आपके लिए इस मंथ में आने वाले। तो अब बात कर लेते हैं कौन कौन से अच्छे दिन आपके लिए इस मंथ में रहने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो 11, 12, 15, 16, 17, 23, 24 और 28 और 29 ये दिन आप लोगों के लिए इस मंथ में, अप्रैल के मंथ में काफ़ी अच्छे आने वाले हैं। अगर इन दिनों में आपका कोई भी ऐसा कार्य जो काफ़ी बार अटक रहा है, जो नहीं हो रहा, वो आप इन दिनों में प्लान करके चल सकते हो। इसके अलावा देखेंगे कौन कौन से खराब दिन आपके लिए इस मंथ में आने वाले हैं। तो चंद्रमा का गोचर जब सबसे पहले एक्वेरियस में होगा 5 और 6 को, ये स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा भयानक हो सकती है। इवन स्वास्थ्य का कोई खतरा या आपकी डेली लाइफ को कोई इश्यू हो सकता है। साथ ही साथ आप जितना अभी काफ़ी वर्क कर रहे हैं, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो हार्ड वर्क आपके काम नहीं आएगा। इस समय किया गया किसी से विवाद या कोई भी धन संबंधी मामला आपको काफ़ी कष्ट दे सकता है। चंद्रमा का जब मेष राशि में ट्रांजिट होगा तो 9 और 10 को ये स्थिति बनेगी। 9 और 10 को विशेष रूप से आप अपने जीवन साथी की फैमिली और जीवन साथी से अच्छे रिलेशनशिप रखें, वरना आपको काफ़ी दिक्कत आ सकती है। चंद्रमा का उसके बाद ट्रांजिट होगा सिंह राशि में 18 और 19 को।
18 और 19 को ये ट्रांजिट आपके 12वें भाव में होगा, जिससे हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं, धन संबंधी काफ़ी खर्चे हो सकते हैं, धन संबंधी इश्यूज भी यहाँ आ सकते हैं। देखा जाए तो ये 2 दिन काफ़ी खराब रहने वाले हैं। अगर कोई महत्वपूर्ण निर्णय पे आप पहुँचने वाले हैं अपनी लाइफ में, तो इन 2 दिनों के लिए आप वो प्लान त्याग दें, वरना आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो ये कुछ प्रभाव आप लोगों के लिए रहेंगे ऑलमोस्ट। अगर देखा जाए तो इस मंथ में आपकी जो मैरिड लाइफ है वो काफ़ी डिस्टर्ब है, आपको थोड़ा बहुत इधर उधर से कहीं से पैसा बन सकता है। साथ ही साथ घर परिवार के लिए कोई बड़ा अच्छा काम आप इस मंथ में कर सकते हो। तो फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।